नीतीश कुमार भाजपा वाले वोट चोर। कांग्रेस ये बताए कि जिस लालू राबड़ी के भरोसे वो बिहार में सत्ता पर काबिज होना चाहती है, उस लालू और राबड़ी की तस्वीर कहाँ थी। ये चुनाव का भीड़ है, ये टिकटार्थियों की भीड़ है। आप जाके पता कीजिए। एक अरे पैसा देके नहीं बुलाया गया तो और काहे का बुलाया गया, और कैसे बुलाया गया। काहे का महागठबंधन, काहे का महागठबंधन। जिसने महागठबंधन बनाया वो एनडीए में शामिल, उसको इन्होंने तरजीह नहीं दिया। ये जो चुनाव के पहले का जो ये ठगबंधन है, ये महीना डेढ़ महीना में टाएं टाएं फिस हो जाएगा। राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को जिस तरह से बौना साबित कर दिया, अगर एक रत्ती भी शर्म हो तेजस्वी और लालू यादव को, तो आज के आज कांग्रेस को उन लोगों को छोड़ देना चाहिए। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में इंडिया गठबंधन की ओर से वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई थी और इस यात्रा के माध्यम से लगातार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ये कह रहे थे कि वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे से पूरा बिहार गूंज उठा। आपको बता दें कि 17 अगस्त से ही वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई थी और पटना में इसका समापन हुआ और इस पूरे मामले को लेके तमाम इंडिया गठबंधन के जो नेता थे, उनका साफ तौर पे कहना था कि 2025 के चुनावी दंगल में अब ये आवाज, ये गूंज पूरे बिहार की गूंज बन चुकी है और 2025 में नीतीश और भाजपा का सफाया हो जाएगा। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए बीजेपी के बड़े नेता राजीव रंजन जी है। राजीव जी, लगातार अब ये जो यात्रा थी 20 जिलों में घूमी, लगातार राहुल गांधी ने कांग्रेस में जान डालने का काम किया और लाखों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने अपने भाषणों में ये कहा है कि वोट चोर गद्दी चोर और नीतीश भाजपा का सफाया है और पूरे बिहार की जनता ने ये संकल्प ले लिया है कि नीतीश और भाजपा ने बिहार को जंगल राज की ओर ढकेला गया और वो दिन दूर नहीं कि आप लोग चोरी से जो सत्ता में हासिल हुए, सत्ता पर जो बैठे, इसका करारा जवाब 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में दिया जाएगा। कौन वोट चोर? नीतीश कुमार भाजपा वाले वोट चोर। आप लोग सिर्फ वोट चोर की बात क्यों करते हैं, और भी कुछ करें। झूठ ही बोलना है, गाल ही बजाना है, नौटंकी ही फैलानी है, तो और कुछ बोलें। और तेजस्वी यादव का तो आज पता चल गया हम लोगों को कि राहुल गांधी कितना वजन दे रहे हैं। ये बौनी सी तस्वीर लगी थी उनकी फोटो में। और कांग्रेस ये बताए, एकता से घबरा, कांग्रेस ये बताए, अरे सुन तो लीजिए, कांग्रेस ये बताए कि जिस लालू राबड़ी के भरोसे वो बिहार में सत्ता पर काबिज होना चाहती है, उस लालू और राबड़ी की तस्वीर कहाँ थी, कहाँ थी। नहीं, भ्रमण क्यों करेंगे भाई, हम काहे को भ्रमण करने जाएंगे। भ्रमित करने वाले लोग हैं ये, इनका क्या भ्रमण करना है, ये भ्रमित करने वाले लोग हैं। और जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज नहीं है, जिस राज्य में चुनाव हार गई, वहां वोट चोरी नहीं हुआ। हरियाणा में माने जहां आप जीत गए वहां वोट चोर, जहां आप हार गए वहां क्या। हरियाणा महाराष्ट्र में आप खेल आप लोग खेले हैं। अरे भैया, 65 लाख तो लोगों का नाम काट दिए। बाकी राज्यों में जहां आपकी सरकार है, वहां क्यों नहीं हम लोग वोट चोरी किए। अरे वोट चोरी करेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में करेंगे। सब भ्रमित करने के लिए लोगों को। चुनावी वर्ष है, यहाँ देखिए, अभी जो आप लोग जो हम लोग को भीड़ दिखा रहे हैं ना, ये चुनावी वर्ष है, ये चुनाव का भीड़ है, ये टिकटार्थियों की भीड़ है। आप जाके पता कीजिए। एक अरे पैसा देके नहीं बुलाया गया तो और काहे का बुलाया गया, और कैसे बुलाया गया था। आप लोग भी तो पैसा देके बुलाते हैं। पब्लिक किसके साथ है, जनता किसके साथ है, ये लगातार केंद्र और राज्यों की सरकार जैसे बन रही है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में, उससे क्लियर है कि पब्लिक बिहार और देश की जनता क्या चाहती है। ये लोग जो है भ्रमित करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एजेंडा बना करके। और आज क्या, काहे का महागठबंधन। जिसने महागठबंधन बनाया वो एनडीए में शामिल, उसको इन्होंने तरजीह नहीं दिया। ममता जी अलग राग, केजरीवाल अलग सुर। काहे का महागठबंधन भैया, मुख्यमंत्री आए, काहे का महागठबंधन। ममता जी काहे नहीं आई, ममता जी काहे के समय भी आ जाएंगे। अरे ऐसे ही आ जाएंगे, देख लीजिएगा ना कैसे। अभी आपको मैं बता दे रहा हूं कि ये जो चुनाव के पहले का जो ये ठगबंधन है, ये महीना डेढ़ महीना में टाएं टाएं फिस हो जाएगा। और
आज जिस तरह से तेजस्वी यादव के कद को गिराया गया है, जिस लालू राबड़ी के भरोसे कांग्रेस सत्ता पर काबिज होना चाहती है, उसी लालू राबड़ी को दरकिनार करके कांग्रेस चाहती है कि हम बहुत कुछ पालें। और समझिए, ये महत्वाकांक्षा समझिए कांग्रेस की, हम किसी लायक नहीं हैं, हम किसी लायक नहीं हैं और हम चल रहे हैं बिहार की सत्ता पर काबिज होने। और क्या शुरुआत में ही बेईमानी शुरू, काहे का गठबंधन, ये तो ठगबंधन है। अरे भीड़ तो टिकटार्थियों की, ये तो टिकट, अरे भैया ये टिकट वाली भीड़ थी। आपको बोल देंगे टिकट दे रहे हैं, आप 2000 आदमी लेके आइएगा, इनको बोल देंगे, उनको बोल देंगे, उनको बोल देंगे। एक विधानसभा से 50 कैंडिडेट इन लोगों ने घोषित किया है आंतरिक रूप से, और ये भीड़ उसी की है। और भीड़ कोई ऐसी नहीं थी जिससे भारतीय जनता पार्टी और राज्य और देश की जनता भ्रमित हो जाए। कितने लोग आए थे? कितने भी लोग थे उसकी ना? अरे हम क्यों देखने जाएंगे? अरे कोई भीड़ नहीं है, सब टिकटार्थियों जो, अरे जो 2 लाख लोग होगा ना, अरे 1 लाख, अरे आपकी मर्जी है, आप 5 करोड़ कह दीजिए, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी कह सकते पे सिकन दिख एक रहा है, रत्ती नहीं। तेजस्वी अरे यादव। तेजस्वी यादव का तेज तो राहुल गांधी खा गया। राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को जिस तरह से बौना साबित कर दिया, अगर एक रत्ती भी शर्म हो तेजस्वी और लालू यादव को, तो आज के आज कांग्रेस को उन लोगों को छोड़ देना चाहिए। जिस तरह से बेइज्जत कुमार का काम, जिस तरह से आज बेइज्जत, जिस तरह से आज बेइज्जती, जिस तरह से बेइज्जत करने का तेजस्वी के साथ थे तो अच्छे जिस तरह से आज बेइज्जत करने का काम किया गया है लालू परिवार को, अगर शर्म होगी जरा सी भी, तो इस ठगबंधन से बाहर आ जाएंगे। साथ तो घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, साथ घूम रहे थे तो ड्राइवरे न बनाए हुए थे जी, और क्या किए हुए? गुंडागर्दी आप लोग सदाकत ड्राइवरे न बनाए हुए थे। साफ तौर पे बोले कि गुंडागर्दी हम लोग हमला कहाँ किए? हमला तो वो लोग किए, सर तो हमारे कार्यकर्ताओं का फटा, हमारे महिला कार्यकर्ताओं तक करने का एक तरीका था। अशोक चौधरी भी सवाल उठाए कि किसी के कार्यालय के पास जाके देखिए हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, हम अपना विरोध जता रहे थे। और किस बात का वो प्रदर्शन था आपको पता है? कितनी घिनौनी बात कांग्रेस के मंच से कही गई है। आप इस पर, आप इसको भी एडवोकेट कर सकते हैं क्या? इसमें कार्रवाई हो, आरोपी की गिरफ्तारी हो, आप इसको आरोपी की गिरफ्तारी हुई, तो कार्रवाई होनी तो कांग्रेस राजद वालों ने माफी क्यों नहीं मांगी? क्यों नहीं माफी मांगी? ये सवाल है, ये यक्ष प्रश्न है। मैं ये पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। हम कह रहे हैं कि कांग्रेस के मंच से भारत के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के ऊपर घिनौना गाली देने का जो कृत्य किया गया है, उसके लिए उस मंच के जवाबदारों ने, उस मंच के व्यवस्थापकों ने, उस मंच पर जिस पार्टी की अधीनस्थता थी, उसने क्षमा याचना क्यों नहीं की? उसने माफी क्यों नहीं मांगा? इसलिए ना कि ये प्रायोजित था, ये अपने आप को सिस्टम में लाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम था, अपने आप को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम था। ये गालीबाजी जो है, और ये गालीबाजों की जो पार्टी है, उसको जनता ने बिहार सहित दर्जनों राज्यों में धूल चटाने का काम किया। केंद्र से शून्य पर बोल्ड है भैया, शून्य पर बोल्ड है। ये गठबंधन टाए फिस होगा। आज मैं आपको बता रहा हूँ, 2025 की लड़ाई नाक की लड़ाई, रुतबे और वर्चस्व की लड़ाई लड़ी जाएगी, और इस लड़ाई में नीतीश और तेजस्वी में आमना सामना होगा। कौन किसे परास्त करेगा, किसके सरताज होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पटना से नटराज न्यूज के लिए रोहित कुमार की